आखिर सऊदी अरब ने फिर से वही गलती की जो कि भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और केवल भारत ही नहीं बल्कि खुद सऊदी के अंदर भी कई लोग यह नहीं चाहते थे कि सऊदी के ऐसे किसी भी कदम की वजह से स्ट्रेटेजिक पैराडॉक्स की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने वह गलती की। सबसे पहले तो सऊदी अरब और पाकिस्तान से जुड़ी उस खबर के बारे में आपको बता दे जिसके बारे में खुद मीडिया ने भी सही से नहीं बताया। जैसा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन आपको याद होगा इसी सऊदी अरब ने 2016 में पीएम मोदी को भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया था। तो अब सवाल है कि क्या पाकिस्तानी सेना प्रमुख को मिला सर्वोच्च सम्मान और पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान क्या एक ही बराबर है? तो यहाँ पर आपको बता दे कि इन दोनों ही सम्मान का नाम भले ही एक है, लेकिन यह सम्मान एक बराबर नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर को जो सम्मान मिला वह पीएम मोदी को मिले सम्मान से पूरे 3 कदम नीचे का सम्मान है। क्योंकि पीएम मोदी को जो सम्मान मिला था वह सऊदी के सर्वोच्च नेता ने अपने हाथों पीएम मोदी को दिया, जबकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख को जो सम्मान मिला वह सऊदी के रक्षा मंत्री ने दिया। और आपको बता दे कि सऊदी के सर्वोच्च सम्मान में कई सारे क्लास हैं। पीएम मोदी को जो सम्मान मिला वह किंग अब्दुल अजीज शाह सम्मान था, जो स्पेशल क्लास हेड ऑफ स्टेट को मिलता है। और पाकिस्तानी सेना प्रमुख को जो सम्मान मिला वह केवल किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस है, जो किसी मंत्री या सेना प्रमुख को दिया जाता है। हालांकि यह बात हो गई सम्मान में मिले अंतर की, लेकिन अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तानी सेना प्रमुख को यह सम्मान मिला ही क्यों? खुद सऊदी के प्रोफेशनल मिलिट्री एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिक प्लानर्स यह बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर है, वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का प्रभाव सीमित है, पाकिस्तान की तकनीकी और इंडस्ट्रियल मिलिट्री क्षमता बहुत ही औसत दर्जे का है। वहीं पाकिस्तान फिलहाल सऊदी अरब को आज तक कोई भी ऐसा मिलिट्री एडवांटेज नहीं दे पाया जो सऊदी अरब खुद पश्चिमी देश या किसी और देश से ना ले सके। इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना प्रमुख को यह सम्मान देना स्ट्रेटेजिक पैराडॉक्स वाली स्थिति को उत्पन्न करना है। सऊदी के अंदर यह सवाल उठने लगा कि क्या सऊदी अरब ने पूरे देश के हित से ज्यादा खुद के सिंहासन के सुरक्षा को प्राथमिकता दी, क्योंकि सऊदी अरब के शाही परिवार ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को सम्मान देकर केवल खुद के सिंहासन के लिए अंतिम सुरक्षा पॉलिसी सुनिश्चित की है। यानी कि जब कभी सऊदी के शाही परिवार का सिंहासन खतरे में पड़े तब सऊदी का शाही परिवार ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सेना को बुला सके, और यह तभी संभव होगा जब सऊदी अरब पाकिस्तान के सेना प्रमुख को हमेशा खुश करेगा, क्योंकि इसके अलावा सऊदी अरब को पाकिस्तान से कोई भी फायदा दिखाई नहीं देता। सऊदी अरब अब भी 2 नाव पे सवार है। अर्थव्यवस्था के लिए सऊदी भारत को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन जब सऊदी के शाही परिवार के सिंहासन की बात आती है तो ऐसे में सऊदी का शाही परिवार पाकिस्तान को अपना अंतिम बीमा पॉलिसी मानता है। यही वजह है कि सऊदी अरब महंगे हथियार खरीद कर भी ना तो खुद के सेना को ताकतवर बना पाया और ना ही असुरक्षा की भावना से कभी बाहर निकल पाया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख को सर्वोच्च सम्मान देना यह कोई नैतिक पुरस्कार नहीं बल्कि सऊदी अरब का केवल एक कूटनीतिक हथियार है।